नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक क्षण समाचार से। नेशनल कॉन्फ्रेंस की विचारधारा को छोड़कर देवेंद्र सिंह राणा और सुरजीत सिंह सलाथिया भाजपा में शामिल हो गए हैं और कल जब वो पार्टी ऑफिस में पहुंचे तो रविंदर रैना ने उनको बड़े प्यार से झप्पी दी, उठाया। और अब वो क्या दिखाना चाहते थे, क्या दर्शाना चाहते थे कि एक बहुत बड़े कद के सियासी व्यक्ति को वो उठा सकते हैं रविंदर रैना। ये दर्शाना चाहते थे, क्या दर्शाना चाहते थे, इस पर चर्चा करेंगे। और दूसरी बड़ी बात यह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की विचारधारा को छोड़कर भाजपा में शामिल होना, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि यहाँ आपने 20-25 साल दिए हों, उसकी विचारधारा आपको अब जाकर समझ आती है कि ये विचारधारा नेशनलिस्ट नहीं है, लोगों की बात नहीं सुनने वाली है, ये कुछ अपना एजेंडा चला रहे हैं, अब समझ आती है। तो कहीं ना कहीं प्रश्न ज़रूर उठते हैं। इसके अलावा कल डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब एक बयान दे रहे थे, मीडिया कर्मियों ने कुछ सवाल उनसे पूछे थे, जो आम नागरिकों की हत्याएं हो रही हैं कश्मीर के अंदर। तो वो कह रहे थे कि ये एक साजिश है कश्मीरियत को बदनाम करने की, हमें बदनाम करने की, और इसमें हमारा हाथ नहीं है, हमारा हाथ नहीं है, ये शब्द उन्होंने यूज़ किया। तो ये कहीं ना कहीं खटकता है कि ये बात उनको क्यों कहनी पड़ गई कि इसमें हमारा हाथ नहीं है। कई प्रश्न उठते हैं कि इस बात के पीछे का अर्थ क्या था। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं जम्मू के अंदर हो रही हैं छोटी छोटी, उनके ऊपर भी बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ प्रोफेसर एस.के. भल्ला, जो सिविल विजिलेंस सेल के फाउंडर मेंबर हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कल देवेंद्र सिंह राणा जब पार्टी कार्यालय पहुंचे, अपने जो नया उनका कार्यालय बना है बीजेपी का, वहां पहुंचे तो देवेंद्र रैना साहब ने काफी उनको जोर से झप्पी दी थी और उठाया था। वो देखी कोई तस्वीर है आपने? वीडियो ट्रिब्यून में देखा जी, देखा? पंजाब से अखबार निकलती ट्रिब्यून, तो उसमें मैंने वो देखा फोटो, बड़ा अच्छा फोटो था, बड़े उनको गले लगाया उन्होंने। तो ये ट्रिक्स है, इसे मैंने आज की अपनी फेसबुक पोस्ट में कहा, ये पॉलिटिकल सर्कस है। ये करते रहते हैं, गले लगाते हैं, फिर इनके डाइवोर्स भी हो जाते हैं। अब ये देखना है कि ये डाइवोर्स फोर्स डाइवोर्स होगा या डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट होगा। डाइवोर्स की भी कई वैराइटीज है ना, कई में बड़े लड़ाई झगड़े होते हैं, कई होते हैं तुम अलग हो जाओ मैं अलग हो जाता हूँ, उसे कहते हैं डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट। नहीं, फिर प्रॉपर्टियों का भी बंटवारा होता है कि आधी मेरी तो आधी। करेंगे ना, जब हो गए तो फैसले बाद में हो गए ना, किसको क्या मिलेगा तो किसको क्या मिला, ये मुकद्दर की बात है। लेकिन जो बात आपने पूछी वो ये है कि पहले उनके लिए मादरे मेहरबानी सब कुछ थी, और अब्दुल्ला साहब बड़े और छोटे दोनों उनके वो दीवाने थे। फिर यकदम रात को उनको ऐसी कोई रूहानियत नज़र आई तो फिर वो इधर आ गए। वो कह रहे थे, कल हमने उनका भाषण सुना, वो कह रहे थे कि भाजपा के कार्यकर्ता जो हैं बहुत सख्त कार्यकर्ता। उनका ज्ञान प्राप्त हुआ ना, वो रात को शायद सोए हुए थे, उनको रात को कोई दिव्य दृष्टि ने उनको ज्ञान दिया, आंखें उनकी खुल गई। उन्होंने कहा ओहो, मैंने सारा जिंदगी का टाइम ज़ाया कर दिया, अगर मैं भी कुछ कर सकता हूँ जम्मू के लिए। मैं दिल्ली में फैसला कर लिया, उनसे बात कर ली दिल्ली वालों से, उन्होंने अप्रिशिएट कर दिया है जम्मू डिक्लेरेशन। लेकिन मुझे अभी तक ये समझ नहीं आई भाई दीपू जी, अगर आप मेरी भी मदद करें, वो जम्मू डिक्लेरेशन का कोई कागज़ है, कोई कॉन्स्टिट्यूशन है, कोई किताब है, कोई पैम्फलेट है? अगर है तो मुझे आप बड़ी मेहरबानी करके देवेंद्र राणा से कि जी भला सा पढ़ना चाहते हैं, मैं उनकी ज्ञान लीला को पढ़ना चाहता हूँ, वो क्या करना चाहते हैं। क्योंकि मैं भी गरीब आदमी हूँ, मेरा भी कुछ भला हो जाए, आपका भी हो जाता, अच्छी बात है ना। बिल्कुल बिल्कुल है जो कहते हो हंगामा है, जम्मू डिक्लेरेशन भाई होगी जम्मू। मुझे अपने मेरे जो 2-4-8 लोग मुझे जानते हैं जम्मू में, मैंने वो कहते हैं हमें कोई डॉक्यूमेंट तुम्हारे पास कोई है नहीं। वो शायद कोई उन्होंने दिखाया होगा दिल्ली वालों को डिक्लेरेशन का डॉक्यूमेंट, मैंने देखा किसी अखबार में, मैंने वो पढ़ा नहीं। मोटी मोटी बात है, जम्मू का हित देखा जाएगा, ये कुछ है जल्द जल्द बात है, वो तो सारे कहते हैं। और हर्षदेव जी भी कह रहे हैं कि जम्मू की बात मैं सबसे ज़्यादा मैं अच्छे तरीके से कर सकता हूँ। फिर क्या किसको क्या कहें तो क्या क्या है। ये तो रविंद्र रैना नहीं करते हैं, वो भी तो अच्छे से कर रहे हैं।
वो देवेंद्र राणा जी वो अपने आप को थोड़ा सा समझ रहे, मैं हैवी वेट हूँ। नहीं, मैं रविंद्र रैना की बोल रहा हूँ। हाँ, देवेंद्र राणा तो वो कहते हैं मैं हैवी वेट हूँ। वो कहते हैं, वैसे सारे अपने आप को हैवी वेट ही समझते हैं। अच्छा। क्या देवेंद्र राणा जी हो, क्या रविंद्र राणा जी हो, कोई इनमें से लाइट वेट नहीं है, कोई इनमें से बैंटम वेट नहीं है, ये सारे ही हैवी वेट हैं। अब इन हैवी वेट का होगा युद्ध, लेकिन मैं इसकी डेट नहीं बता सकता आपको कब होगा। ये ऐसी होती है, दिस इज कॉल्ड, अगर मैं कहूँ एक बड़े लाइट वेट में ये ब्रीफ हनीमून होगा, ब्रीफ हनीमून, बस देख लेना आप। लेकिन एक प्रश्न ये भी है कि जब जम्मू के लोगों के विरुद्ध फैसले लिए जा रहे थे, तब देवेंद्र सिंह राणा और सुरजीत सिंह सलाथिया आए जैसे, क्यों नहीं? तब तक उन्हें ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था। भगवान कब हम पर मेहरबानी कर दे, कब हमें दिव्य दृष्टि फेंक दे, ये तो मेरा ख्याल मैं तो नहीं बता सकता जी। अब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, तब देखते ना उस ज्ञान का कितना फैसला होता है। हम आज जैसे आम आदमी के लिए क्या कुछ बनता है, तो देखते ना, टाइम बताएगा ना। आप पहले दिन में कैसे कहते हैं जी ऐसी है, तो लेकिन अच्छा है उन्होंने वो गले मिले, उन्होंने अपना वो उनका स्वागत किया, अच्छी बात है। लेकिन एक बात आपको कहता हूँ, बुरा ना मानना, वैसे ये वो बीजेपी का दफ्तर वही है ना जो कच्ची सोनी में, नहीं, त्रिकुटा नगर। त्रिकुटा नगर, मतलब कच्ची सोनी में थोड़ी ना। अच्छा अच्छा, त्रिकुटा नगर, फिर ठीक है, फिर ठीक है। मुझे आई जस्ट वांटेड टू बी क्लियर। अच्छा, इसके अलावा आम नागरिक जो हैं कश्मीर के अंदर, घाटी के अंदर, उनको निशाना बनाया जा रहा है, और उसके बीच में एक बयान आता है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का। वो बोल रहे हैं जी हमें बदनाम करने की साजिश है, और उन्होंने एक बात ये भी कही कि इसमें हमारा हाथ नहीं है। देखिए ना बात है, बड़े सीनियर आदमी हैं अपने फारूक अब्दुल्ला साहब, ये उनका एक अपना स्टाइल है। उनके बयान जो है ना वो बदलते रहते हैं। दिल्ली में उनका एक बयान होता है, श्रीनगर में एक होता है, जम्मू में एक होता है, कभी किसी फॉरेन टूर पे चले जाएं वहाँ कुछ और होता है। अब उन्हें लग रहा है कि कुछ बात मेरी बनने वाली नहीं है, कुछ हमारे लिए मुश्किल टाइम आ रहे हैं, तो वो उन्होंने बयान ऐसा दे दिया, और वो खुद अपनी इनोसेंस का सर्टिफिकेट खुद ही साइन कर रहे हैं। अब वो बुज़ुर्ग हो गए हैं, मैं उनसे उम्र में काफ़ी छोटा हूँ। मैं उनको ये रिक्वेस्ट करूँगा, डॉक्टर साहब काफ़ी होगी पॉलिटिक्स, अब खुदा खुदा करें, हो गया काफ़ी, हो गया, अब खुदा खुदा किया जाए, अब ज़्यादा क्या बोलूँ। लेकिन ये जो वहाँ पर घाटी के अंदर खून बहाया जा रहा है इनोसेंट ये तो गलत पीपल्स, बात है ना जी, ये तो गलत बात है। इनोसेंट बंदे, कोई बिहार का बंदा, कोई गुजरात का, या कोई और, आर्मी के तो एक अलग हैं वो लोग, जो हमारे सुरक्षा कर्मी है, वो भी तो एक बड़ी मायूस करने वाली बात है, दुखी होने वाली बात है। बाकी ये जो लोग छाबड़ी वाला, गोलगप्पे वाला, या कोई ढाबा चला रहा है जो रोजी रोटी है, उनके ऊपर उनको टारगेट बनाना, ये भी एक इंसानियत का कत्ल है मेरे ख्याल में। अब उसमें यही है जी कि कुछ मेजर्स लिए हैं गवर्नमेंट ने, जो हम अखबारों से पता करते हैं। जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने फैसला किया कि BSF का जो कार्य क्षेत्र बढ़ा दिया गया, वो 50 किलोमीटर तक कर दिया। आपको भी पता होगा, उसमें भी कई पार्टीज़ को कुछ थोड़ी सी तकलीफ़ है, तो उनकी तकलीफ़ का आप इंटरव्यू करके पूछें आपको क्यों तकलीफ़ है, तो उन्होंने ये स्टेप लिया ताकि इन चीज़ों को कुछ कंट्रोल किया जाए काफ़ी हद तक, क्योंकि मिलिटेंसी के अलावा ड्रग की भी प्रॉब्लम्स हैं। तो कार्य क्षेत्र बढ़ा दिया उन्होंने, खाली जम्मू कश्मीर का नहीं, पंजाब का भी है, कुछ और भी स्टेट्स का है। तो एक वो उन्होंने लिया स्टेप, और इसके अलावा वो भी हमने भी कुछ कल पढ़ा था, कोई RAF कुछ वो फोर्सेस वगैरह उन्होंने कोई लाई हैं, ये कुछ जो हमारे जो इम्पोर्टेंट जगह हैं उनको थोड़ा सा हर तरीके से सुरक्षित रखा जाए। तो गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग इन इट्स ओन वे टू कंट्रोल। लेकिन एक बात फिर मैं आपको कहूँगा, ये मेरी जो छोटा मुंह बड़ी बात ना हो जाए, गवर्नमेंट तो कर ही रही है अपने लेवल पे एफर्ट्स। जब तक हमारा आम नागरिक, चाहे जम्मू का हो चाहे श्रीनगर का हो, जब हम ये अपना पक्का इरादा नहीं बनाएंगे कि हमने इस JNK को इस टेररिज्म या मिलिटेंसी या जो भी है इससे हमने मुक्त करना है, तब तक कामयाबी होने के चांसेस कम है। क्योंकि जनता का सहयोग भी पूरा चाहिए। आर्मी तो है ही है, BSF है ही है, पुलिस है ही है, लेकिन आम नागरिक को भी पूरा एक तहिया करना होगा। हमें सब कुछ उन पर नहीं छोड़ना है। मैं एक अपनी सोच है मेरी इसमें। बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा
बशीर खान जी जो एडवाइज़र रह चुके हैं, एक्स वो एडवाइज़र, एक्स हो गया, एक्स सर्विसमैन हो तो उनके वहाँ पर सीबीआई की रेड भी हुई थी। उनको निकाला भी शायद इसलिए गया कि आपको सीबीआई रेड वगैरह करेगी, पूछताछ करेगी, तो इसलिए उनको उनके पद से मुक्त किया था। लेकिन ये जो रेड हुई है इसके बारे में कोई जानकारी? गया। रेड का तो यही सुना जी, देखो जी रेड्स की जो सीबीआई ने कोई प्रेस रिलीज तो वैसे दी नहीं, क्योंकि उस दिन जब रेड हुए जो हमने पढ़ा है या समझा है, वो खाली जम्मू में नहीं हुए, वो कहते हैं 40 लोकेशंस में हुए, डिफरेंट और भी जगह पे। तो ऐसी तो उन्होंने कोई स्पेसिफिक बताया नहीं, लेकिन इतना ही हमने पढ़ा था कि जी कुछ डॉक्यूमेंट्स पकड़े गए हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वगैरह पकड़ी गई हैं। अब उसमें क्या निकला क्या नहीं निकला वो तो हमें पता नहीं है, या शायद वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे होंगे तो अभी शेयर नहीं करना चाहते होंगे। लेकिन एक बात यह है कि बशीर खान जी के ऊपर एक छोटा सा शेर उर्दू का पूरा लागू होता है, उसमें सारी बात कन्वे होती है, बड़े बेआबरू होके तेरे कूचे से हम निकले। बस हम बात नहीं करते हैं आर्म लाइसेंस था, या वो गुलमर्ग लैंड स्कैम था, या और कोई मसला था, वो अच्छा था वो बुरा था, दिल्ली वालों ने किया या जम्मू वालों ने कहा, उन पर ये दो लाइनें मेरे ख्याल फिट बैठती हैं मेरे ख्याल में, बड़े बेआबरू होके तेरे कूचे से हम निकले। अब उनको भी मैं यही कहूँगा, वो मेरे से उम्र में शायद थोड़े छोटे हैं, वो भी खुदा खुदा ही करें, अच्छा रहेगा। नहीं, आप पर्सनली भी जानते हो? जानता हूँ, थोड़ा सा जानता हूँ, ज़्यादा थोड़ा सा जानता हूँ। कभी कभी हुई मुलाकात? हुई थी, वो एक मैंने स्टोरी उसके बारे में लिखी थी, वो एक छोड़ो उसको, लंबी कहानी है, ठीक है, चलता रहता लाइफ में, बड़ा कुछ होता रहता है, वो भी खुदा खुदा करें, अच्छी बात है। अब काफ़ी कमा लिया, काफ़ी खा लिया, अब क्या करना है, हो गया काफ़ी, अब क्या। ये खाने से हो जाते, मतलब संतुष्टि हो रही है लोगों को? फिर ये रूहानी प्रश्न आ गया, संतुष्टि तो होती नहीं भैया, लेकिन मैंने कहा चलो हो गया काफ़ी, कुछ अपनी जायदाद का पोर्शन गरीबों में माजूल में बांट दें और खुदा खुदा करें, अच्छी बात है, मन को राहत मिलेगी। नहीं, अभी भी करते होंगे तो उसका फल मिल रहा होगा उनको। अभी अभी टाइम नहीं था खुदा का करने का, अभी दूसरे प्रोग्राम में मुलविस थे ना। अब फ्री हो गए ना, जब एक बंदा जब रिटायर हो जाता है उसका सारा प्रोग्राम टाइम टेबल बदल जाता है। अब नाउ इज रिटायर्ड मैन, अब उनके पास एक ही अल्टरनेटिव है, खुदा। नहीं खुदा तो है ही। जैसे वो एक और है, वो एनसी के मिनिस्टर, नाम उसका रासर साहब, उनके बेटे ने वो ज्वाइन कर लिया है, वो पीपल्स कॉन्फ्रेंस ज्वाइन कर लिया है। वो उनका बेटा मैंने नहीं सुना कुछ, पीपल्स कॉन्फ्रेंस सजाद लोन जी की जो पार्टी है, वो जान ली जिनका वो कोई स्कैम है जी एंड के बैंक का, तो वो शायद बशीर खान जी का ये भी ना हो कि किसी पार्टी में हम जंप करें। मेरे कहने पर नहीं जंप करने वाला कोई, शायद कोई प्लानिंग हो, तो लोग वोट देंगे उनको? वो अलग बात है ना जी, वो अलग बात है, देंगे नहीं देंगे, जंप करेंगे कब नहीं करेंगे, फिलहाल तो अभी यही है खुदा खुदा करें, फिर उसके बाद जंप करना जंप कर जाएंगे, फिर देंगे वोट नहीं देंगे वो बाद की बात होगी। हम पहले कैसे कहते हैं जी ऐसे होगा तो ऐसे होगा, वर्तमान की बात करें ना। चलो, आप एक शिक्षक हैं तो हमारा ये भी सवाल एक बनता है, ये बच्चे बड़े प्रदर्शन कर रहे हैं, एबीवीपी के, एनएसयूआई वाले और बाकी ये दोनों जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, क्या आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, क्या आपकी जम्मू यूनिवर्सिटी, ये एक किस्म का दर्द सर बन चुकी हैं। उनका भी टाइम ख़त्म हो गया, पीरियड इनका भी हो गया, आज की डेट में इनका कोई आर्डर भी नहीं है। इन्हें जो मेरी दिमाग कहता है, ये आज की डेट में केयर टेकर वाइस चांसलर हैं, जब तक कोई नया बशिंदा वहाँ पे तैनात नहीं होता। वो जाना नहीं चाहते हैं कुर्सी छोड़ के? वो एक अलग बात है, जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते। सवाल ये है मोटा कि जब मेरा टर्म ख़त्म हो गया तो मेरी जगह गवर्नमेंट को पहले ही एडवांस में किसको लगाना है उसका एक प्रोग्राम होना चाहिए। ने वो वाइस चांसलर साहब लगाए जैन साहब सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, वो 2-2.5 महीने हो गए, शायद आपने एक बार उनको फ़ोन भी किया था कि मैं आने वाला हूँ, वो पता नहीं क्या वहाँ पे कुछ ऐसी मुसीबतें हैं कि वो यहाँ पे आ भी नहीं रहे हैं। वो अगर उनको आना ही है, और उनको उधर काम भी है जहाँ पे जैसे आ रहे हैं, तो वहाँ पे ये यहाँ पे ज्वाइन करके किसी को टेम्परेरी प्राइम मिनिस्टर बना के दोबारा जा सकते हैं, दोबारा आ भी सकते हैं। वो आ ही नहीं रहे हैं, तो इसमें लोगों में ये भी एक भ्रम फैल रहा है कि शायद वो आना ही नहीं चाहते हैं या वो आएंगे ही नहीं। तो पीछे जो उनके जो बैठे हैं ऑलरेडी हमारे अहमद साहब, वो वही कर रहे हैं जिन कामों में पहले वो कर रहे थे, वो दोबारा वही काम कर रहे हैं। उनकी भी रिपोर्टें आ रही हैं हमारे पास। अब ये काम किसने करना है आप देखिए। और इसमें एक बात यह है, इस यूनिवर्सिटी के जो चांसलर हैं वो हमारे एलजी साहब नहीं हैं, वो दूसरे हैं, वो दूसरे साहब हैं, क्या कहते हैं, पार्था सारथी जी, वो इसके चांसलर हैं। वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ये स्टेट का है मसला।
तो मैंने तो एक चिट्ठी भी लिखी थी उन्होंने एक टाइम में उनको, क्या क्या कहाँ कहाँ हम चिट्ठियाँ लिखे तो क्या करें, लेकिन चलो अब यह है कि उसका भी कोई अल्टरनेटिव उनका भी ढूंढा जा सकता है। और अगर वहाँ पे कोई बंदा नहीं आ रहा है या अभी वहाँ पे कोई अपॉइंटमेंट की समस्या है तो कम से कम अहमद साहब को कहा जा सकता है जनाब आप घर जाइए, आपकी जगह कोई नेक्स्ट बंदा उसी यूनिवर्सिटी का, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का टेम्परली टेक ओवर करेगा। एक बड़ा गलत मैसेज आ रहा है सोसाइटी में भी, बच्चों में भी। ये हो गया ऑनरेबल अहमद साहब की स्टोरी। अब आगे ऑनरेबल मनोज साहब के पास, वो भी डटे हुए हैं, उनको भी कुर्सी से बड़ा मोह है। मोह की बड़ी समस्या रहती है ना घर में और बाहर, कुर्सी का बड़ा मोह होता है। अब उनको भी टाइम है ख़त्म। इन्होंने अभी तक वो नहीं बनाई, गवर्नमेंट ने बनानी होती है वो सर्च कमेटी, इन्होंने अभी तक वो नहीं बनाई। क्यों नहीं बनाई मैं क्या जानूँ, वो बना लेनी चाहिए थी। और अगर वो नहीं बनाई या उसमें कोई थोड़ा टाइम लगने वाला है, इनको भी कम से कम एलजी साहब या जो भी है इनका सिस्टम, इनको भेज सकते हैं। उनकी जगह जो भी कुछ यूनिवर्सिटी का सीनियर बंदा है, ABCD जो भी है, वो वहाँ पे आ सकता है। कम से कम लोगों में ये मैसेज हो जाए ना कि भाई जो उसका टाइम था वो अपने टाइम पे चला गया, नया बंदा काम कर रहा है। और जो नया बंदा सेंट्रल यूनिवर्सिटी में लगे फॉर द टाइम बीइंग या जम्मू यूनिवर्सिटी में लगे, उस पर भी एक कड़ी नज़र रखी जाए कि जब तक वो परमानेंट बंदा नहीं आता वो काम जो है वो ऑनेस्टी से, डेडिकेशन से और प्रॉपर तरीके से करे। ये कोई इतनी मुश्किल बात नहीं मेरे ख्याल में। मेरे ख्याल में मुश्किल नहीं है। तो अगर एडमिनिस्ट्रेशन में मुश्किल लगती है तो मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। जम्मू यूनिवर्सिटी के लिए काफ़ी सारे काम जो हैं वो मुश्किल हैं। एक नेशनल कमीशन वुमेन की तरफ से एक ऑर्डर निकाला गया था कि कुछ एक प्रोफेसर हैं, वो दिल्ली गई थी, जो मैंने सुना वो दिल्ली में गई थी, और वहाँ पे वो कहते हैं, वो क्या कहते हैं, क्या वीडियो मोड या किस मोड से, वर्चुअल मोड क्या कहते हैं, जो भी है उसका क्वार्टर शार्टर पास हुआ, उनको फॉलो करना था उनको, मनोज जी को। लेकिन जो मुझे इधर उधर से बात सुनाई दी गई है, ऑर्डर को बराबर इम्प्लीमेंट अभी नहीं हो रहा, बराबर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। उसमें कुछ ना कुछ अड़चने, डिले 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 हो रहा है। और ये इतना मुश्किल काम भी नहीं था जिसमें इतना उस लेडी प्रोफेसर को सफ़र करना पड़ा। हाँ नहीं, हम अपने दर्शकों को बता दें, एक लेडी प्रोफेसर हैं जिनको हैरास किया जा रहा है जम्मू यूनिवर्सिटी के कैंपस के 8-10 सालों से। और एक ऑर्डर निकाला गया, उस ऑर्डर के निकालने के बावजूद उस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा और प्रोफेसर इतनी तंग हैं कि वो कहते हैं कि मैं प्रदर्शन करूं। अब ये नौबत आ गई है। यस, जब कहते हैं तंग आमद बजंग आमद, जब बंदा दुखी होता है, परेशान होता है, वो कोई भी स्टेप लेने के लिए रेडी हो जाता है। अब मेरी तो, अब उनका क्या है प्रोग्राम वो तो मैं नहीं जानता, उन मैडम का क्या प्रोग्राम, आई डोंट नो बट इज़ हर प्रोग्राम। लेकिन इतना मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि अभी जो उनका ऑर्डर हुआ है फ़िलहाल पिछले कुछ दिनों में, वो दिल्ली गई थी खुद, उस ऑर्डर को इन लेटर एंड स्पिरिट में इम्प्लीमेंट किया जाए ताकि उनको भी कुछ राहत मिले। और उसके अलावा एक बात और मैं ऐड करता हूँ, शायद वो आपकी नॉलेज में हो या ना हो। एक तो बंदा जो है उनके फ्लैट के नीचे रहता है, एक तो वो है बंदा, उसके अलावा एक और वहाँ पे कोई ठेकेदार, नाम बिजली का कोई ठेकेदार भी है, वो स्टैमर करता है, स्टैमरिंग वो ऐसे वो भी वहाँ पे एक मुसीबत बना हुआ है। और उसको भी वो कहते हैं कि उसको कहा था भाई तेरा काम शाम ठीक नहीं है, तो उसको कुछ बंद किए थे काम शाम। अगेन फिर उसको किसी ना किसी तरीके से दिस वे दैट वे, बैक डोर, इधर डोर, उसको फिर वहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं। वो पता नहीं वो भी क्या वहाँ पे एक नेक्सस बना हुआ है, वो भी एक वहाँ पे क्या मुसीबत बनी हुई है। तो उस तरीके से तो उस ऐसे बंदे को, तो मेरा कहने का मतलब है जो मुसीबत बना रहा है बड़े सालों से वहाँ पे, उसको भी वहाँ पे ब्लैक लिस्ट करना चाहिए, उसको वहाँ पे यूनिवर्सिटी का कोई काम नहीं देना चाहिए। लेकिन देखो जी, काल कौन लेगा इस बंदे की, काल कौन लेगा? काल तो लेगा ना जो वहाँ पे वाइस चांसलर बैठा है, वही काल करेगा, वही तो मैनेज करेगा ना। अब हर काम तो ना एलजी साहब करेंगे। अब ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन इसको इतना मुश्किल बना दिया गया है जैसे कि पता नहीं हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट करनी है। अब इसका फिर इससे क्या होता है, मुझे एक रॉन्ग सिग्नल जाता है। मेरे छोटे भाई हैं, मैं आपके माध्यम से कह देना चाहता हूँ आपको, बड़ा क्लियर करेगा। मनोज दार जी मेरे छोटे भाई की तरह हैं, उनको भी थोड़ा खौफ खुदा, आज खुदा की बातें हो रही हैं, उनको भी थोड़ा खौफ खुदा करना चाहिए। लेडी का मसला है यार, देखना चाहिए, कुछ सोचना चाहिए। लेडी प्रोफेसर है, पढ़ी लिखी लेडी, अनपढ़ जहाँ लेडी है, प्रोफेसर है वो, अगर उसका है ग्रेवियस सेटल करो, गुडविल विन करो। ऐसे 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 तंग करना, किसी को हरास करना, किसी को परेशान करना, किसी को दुखी करना, किसी को मायूस करना, किसी को बेचैन करना,
ये कहाँ अच्छा है? अच्छा कोई हमारे सभ्य समाज में? नहीं, वो कई बार कुछ ऐसी बातें होती हैं कि छोटी सी बात जो है वो बड़े सारे चीज़ों को ध्वस्त भी कर सकती है, तो उसमें वो तो अलग बात है। वो ये ध्वस्त होगी बिल्डिंग या और ऊंची जाएगी, ये तो बात की बात है। लेकिन फिलहाल ये है कि फिलहाल जो उनका मसला है उसको थोड़ा सा वो अगर वाइस चांसलर साहब इंटरेस्ट लें तो वो उसमें उनको राहत मिल सकती है। चलिए, अंत में मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा। शुरू हमने राजनीति से किया था, तो अमित शाह जी यहाँ पर आने वाले हैं अच्छी बात है, थोड़े दिनों में। अच्छी बात है। क्या लग रहा है कि और भी लोग जो हैं वो भाजपा में अब शामिल होंगे? देखो जी, ये मीडिया की रिपोर्ट्स हैं, शायद कुछ और लोग भी आएंगे। इसलिए जो हमारे मित्र हैं हर्षदेव जी, वो आज पिछले 2-3 दिन में उन्होंने कुछ बयान देने शुरू कर दिए हैं। आज भी था शायद कुछ ऐसा कि वो उनको खींच रहे हैं, तो वो आएंगे उधर से, बंदे उधर से मार्च होके इधर करेंगे। उनका कोई फियर होंगे, उनके कुछ होंगे फियर, शायद उनके पार्टी के बंदे भी कुछ आने वाले हों, हमें तो नहीं पता क्या है। तो वो अपने कुछ फियर्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं। लेकिन इतना मैं ज़रूर समझता हूँ मोटे तौर पे अगर वो आ रहे हैं तो शायद कुछ ना कुछ छोटी मोटी हलचल हो। मैं तो छोटी मोटी कहूँगा ना, क्योंकि एक होम मिनिस्टर आ रहे हैं तो उनके सामने शायद कुछ लोग ज्वाइन करना चाहें तो वो उनके लिए बड़े एक ऑनर का होगा कि उनकी प्रेजेंस में कुछ होगा। लेकिन वो लोग कौन है मेरे को तो जानकारी नहीं है। तो ये अगर जो वो जब डेवलपमेंट होगी उस पर भी हम बात कर लेंगे, वो लोग कहाँ से कहाँ आए, कहाँ से कहाँ पहुँचे। एक बात ये भी है कि विपक्ष खत्म होता जा रहा है, विपक्ष बिल्कुल ही खत्म होता जा रहा है, तो फिर विपक्ष में रहेगा कौन? और सरकार की गलतियों को कौन? सरकार जो कर रही है भाजपा जो कर रही है जो उनका प्लान है, वो गेम्स है, वो चल रही है। लेकिन एक बात और भी है ना, चलो वो जो कर रहे हैं, लेकिन जो छोटा मोटा हमारा विपक्ष है, आप जेएंडके की बात कर रहे हो, जेएंडके की कर रहे हो ना, जो छोटा मोटा हमारा विपक्ष है जो भी, उन्होंने कौन से काम किया है, उन्होंने कौन से जलवे दिखाया, बताओ ना आप ये बताओ ना, ये इस बार उन्होंने कौन से जलवे दिखाया? उंगली उठाना दूसरे पर बड़ा आसान होता है, लेकिन वो बताए ना उन्होंने क्या जलवा किया है। हमें मुझे तो मेरी समझ से बाहर है। वैसे वो यही होता है, वो उसको खींच रहा है, वो उसको खींच रहा है, वो उसको खींच रहा है। सभी को मुसीबत बनी है मेरा फ़ोटो लग जाए, सभी को मुसीबत बनी है मेरा इंटरव्यू आ जाए। 2-4 बंदे इकट्ठे कर लेते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, कोई इधर बात फेंकी, कोई इधर बात फेंकी। कॉमन मैन वही का वही, उसको वही मुसीबत है। मेरे को पानी नहीं आ रहा जी, मुझे बिजली नहीं मिल रही, मेरे बच्चे को स्कूल में बच्ची के ऑनलाइन अच्छी पढ़ाई नहीं हो रही, या और उसको अपनी महंगाई तंग कर रही है जी। ये कुछ इशू है। और अगर इन चीज़ों के ऊपर लोग ये इशू उठाते भी हैं, ये लोग इनके इश्यूज को कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं है। अब आप पूछेंगे जी ये इशू उठाते भी हैं, जैसे पिछले तो कांग्रेस बड़ा कर रही थी, वो महंगाई का बड़ा उन्होंने प्रोग्राम किया, लेकिन इनकी कोई ज़्यादा कुछ सुन नहीं रहा। अब इसके लिए है कि मेरे पास लफ्ज़ है, इन लोगों की क्रेडिबिलिटी नहीं है, जिसे विश्वसनीयता कहते हैं। इसलिए गवर्नमेंट भी इनको लाइटली लेती है, हल्के से लेती है। करने दो जी, करने दो, जाओ करो जी। क्रेडिबिलिटी, दे हैव लॉस्ट ऑफ क्रेडिबिलिटी। जब ये लोग हुकूमत में थे तब भी इन्होंने लोगों के दुख दर्द को नहीं समझा। अब ये खुद अनएम्प्लॉयड हो गए, अब इनको कोई ना कोई मुद्दा चाहिए होता है, और गवर्नमेंट भी इस चीज़ को अच्छे तरीके से जानती है और ये भी अच्छे तरीके से जानते हैं। लेकिन हमें रहना है ना, हमें हमारा एक हफ्ते में 2-3 बार फोटो आना चाहिए। ये लोग सोचेंगे जी रमन बाला जी कहाँ गायब हो गए, ढूंढो जी उनको, वो फोटो आना चाहिए उनका, बड़ा ज़रूरी है, नहीं तो कॉन्स्टिट्यूशन क्राइसिस हो जाएगा। हर्षदेव जी का एक प्रेस रिलीज आना चाहिए, डेली एक्सप्रेस में लगना चाहिए, स्टेट टाइम में लगना चाहिए। उनको अपनी मुसीबत बनी हुई है, उनको आपकी और मेरी मुसीबत नहीं है कि भला साहब को कोई प्रॉब्लम हो सकती है। मेरे घर में, मेरे भी अब 17 साल उन्होंने, मेरे घर में आज की डेट में मैं कह सकता हूँ, मुझे भी 50 साल हो गए जम्मू में रहते हुए, मेरे घर में ना कभी कोई एमएलए आया, ना कभी एमएलसी आया, ना और कोई खड़पैंच आया। आप जी रहे हो या मर रहे हो, किसी ने कभी नहीं पूछा। आराम भरोसे चल रहे हैं हम भी। मैं अपनी बात करूँगा। ऐसा नहीं ना कल सारे आ जाएं तो फिर क्या? नहीं आने वाले, वो नहीं आने, यहाँ नहीं आएंगे। कम से कम उनको पता भला साहब के पास जाना भी फुल ऑफ खतरा ही है, वो यहाँ नहीं कोई आएगा, यहाँ नहीं आएगा। चलिए शुक्रिया। ओके, मेहरबानी आपकी। तो ये सियासी हलचल जो है पिछले दिनों से चल रही है। अब अमित शाह जी जो हैं वो जम्मू का दौरा करने वाले हैं, और इसमें क्या होने वाला है और कौन कौन लीडर जो हैं वो भाजपा में शामिल होने वाले हैं, ये देखने वाली बात है। और बीच में कुछ छोटी मोटी बातें हमने की हैं,
इसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा ध्यान दे ताकि लोग परेशान ना हो। बाकी अब देखते रहे दैनिक स्टार समाचार, और मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।